तो दोस्तों माँ काल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का पहला टॉपिक राजपूतों की उत्पत्ति। तो राजपूतों की उत्पत्ति के दोस्तों दो सिद्धांत हैं। एक विदेशी मत, एक है भारतीय मत। भारतीय विदेशी मत में है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों जैसे हुण, कुषाण, शक, सीतियन से हुई है। किनका मत है दोस्तों? ये विदेशी, इसमें ज्यादातर विद्वान विदेशी हैं, जैसे टोड, कनिंगम, विसेंट स्मिथ, क्रूक, विलियम क्रूक और जैक्सन। और एक नाम याद रखने योग्य नाम है भंडारकर। देशी होते हुए भी इन्होंने विदेशी मत का समर्थन किया था। वैसे भी विदेशी मत में ऐसी समझ में आ जाएगा आपको कि विदेशी मत का समर्थन करने वाले अधिकतर विद्वान विदेशी होंगे, क्योंकि ये छात्र नहीं थे कि इतने वीर, इतने महावीर योद्धा भारत में कैसे हो गए, भारत की संतान कैसे हो सकते हैं, उनसे ये पच नहीं रहा था। एक भारत, एक राजपूत देशी मत में या भारतीय मत में राजपूत भारतीयों की संतान। इसमें भी 4-5 सिद्धांत, जैसे अग्निकुल से उत्पत्ति, अग्निकुल से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, मिश्रित जातियों से, ब्राह्मण, ब्राह्मणों से। तो जैसे सनम कनिंगम मोंदे एक विदेशी विद्वान है दोस्तों। एक और दोस्तों इसमें वैदिक आर्य से राजपूतों की उत्पत्ति। तो दोस्तों यहाँ तक समझ आ गया होगा आपके कि एक तो राजपूतों की उत्पत्ति के दो सिद्धांत, एक तो विदेशी मत, दूसरा भारतीय मत। विदेशी मत में इन्होंने माना है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से, जैसे कुषाण, शक, सीतियन आदि, इनके ज्यादातर विद्वान भी विदेशी है। तो इसमें आपको याद करने में ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी कि विदेशी मत किन किन ने दिया है। इसमें एक नाम याद रखना आपको, वो है भंडारकर। इसको विशेष कर याद रखिए, क्योंकि ये देशी आदमी है लेकिन मत का समर्थन किया है इसने विदेशी। और इधर भारतीय मत में आपको याद रखना है, एक तो अग्निकुल से उत्पन्न हुए, एक वैदिक आर्यों की संतान थी राजपूत, एक मिश्रित जातियों से, जैसे यहाँ अपने यहाँ बहुत सी जातियां पाई जाती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय वगैरह। तो उनमें से मिश्रित जातियों की मिलने से एक राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। एक अग्निकुल हो गया, एक ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे देखते हैं। अब विदेशी मत में इनके बताइए, इन्हें क्या क्या बताया पड़ेगा। तो दोस्तों
अपन इसमें फिर सर्वप्रथम पढ़ते हैं टोडमोदी ने क्या बोला कि किससे, जेम्स टोड। तो दोस्तों टोडमोदी ने राजपूतों की उत्पत्ति शक जाति से बताई। टोडमोदी ने राजपूतों की उत्पत्ति सक्सीतियन जाति से बताई। जाति से बताई। और दोस्तों इन्होंने इसका बताने के साथ साथ इन्होंने एक आधार भी दिया है, जैसे कि भाई शक सीतियन लोग शस्त्रों की पूजा करते थे, तो वैसे राजपूत भी शस्त्रों की पूजा करते थे। इनमें सती प्रथा पाई जाती थी शक सीतियनों में, तो राजपूतों में भी सती प्रथा पाई जाती थी। इन्होंने मद्यपान मद्यपान भी बताया कि भाई दोनों में मद्यपान पाया जाता था। तो दोस्तों इन्होंने ये आधार बताया है। और इसका समर्थन विलियम क्रूक ने भी किया है। इसका समर्थन विलियम क्रूक ने किया है। और भी बता इन्होंने अब ये वीर पूजा, सती प्रथा, मद्यपान, शस्त्र पूजा, ये दोनों में ही पाया जाता था, राजपूतों में भी और शक सीतियनों में भी पाया जाता था। इसलिए इन्होंने बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति शक सीतियनों। और विलियम क्रूक ने जो अपने भारतीय मत में जो अग्निकुल का सिद्धांत था, तो अग्निकुल के सिद्धांत को बताते हुए इन्होंने कहा था कि अग्निकुल के सिद्धांत में जो यज्ञ किया गया था, वह इन विदेशी जातियों को शुद्ध करने के लिए किया गया था। किया गया था। तो इन्होंने ये लिख लेते अपन कि भाई वीर पूजा, सती प्रथा, और शस्त्र पूजा, मद्यपान आदि। लेकिन ये आधार बताए हैं। लेकिन इसका कोई ठोस ऐतिहासिक आधार नहीं, ऐतिहासिक इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। और दोस्तों इसका खंडन किया है सीवी वैद्य व जीएच ओझा ने। जीएच ओझा ने इसका खंडन किया है, खंडन किया है। देखो दोस्तों इन्होंने विदेशी राजपूतों को विदेशी ठहराने के लिए कुछ भी बता दिया है। इनके पास कोई ऐसा ऐतिहासिक आधार नहीं था जिससे बता सकते हैं कि भाई इनका उत्पत्ति इनसे हुई हो, इसलिए इनका खंडन भी कर दिया था सीवी वैद्य और जीएच ओझा ने। मतलब अगले विद्वान को देखते हैं दोस्तों, उन्होंने क्या मत दिया। अब इस क्रम में अपन दूसरे विद्वान को देखते हैं। तो दोस्तों दूसरे विद्वान है
विसेंट स्मिथ। तो दोस्तों विसेंट स्मिथ ने उत्तरी पूर्वी उत्तरी पश्चिमी राजपूतों को पूर्णों की संतान बताया, वो पूर्ण और कुषाणों की संतान बताया। जैसे प्रतिहार, उत्तर पश्चिमी राजपूत, जैसे प्रतिहार, चौहान, इन्होंने पूर्णों की संतान बताया। इनके पास भी कोई ठोस साक्ष्य नहीं था, तो ऐतिहासिक स्रोत नहीं है, इसलिए अपन इसको भी, इसका भी खंडन, इस मत का भी खंडन किया गया है सीवी वैद्य व जीएच द्वारा। आपको तो बस इतना सा याद रखा है, वो हुण कुषाणों की संतान बताए, हुण कुषाणों की संतान बताए। आपको तो इतना सा याद रखना है कि विसेंट स्मिथ ने राजपूतों को किसकी संतान बताया। एग्जाम में यही पूछा जाता है। जैसे टोड ने राजपूतों को शक और सीतेन की संतान बताया, इतना सा भी पूछा जाता है। तो बस इतना सा ध्यान रखिए कि विसेंट स्मिथ ने राजपूतों को पूर्णों की संतान बताया है। दोस्तों इस क्रम में अपन तीसरे विद्वान का नाम देखते हैं, कनिंघम। कनिंघम मौर्य। तो दोस्तों कनिंघम मौर्य ने राजपूतों की उत्पत्ति यूची कबीलों से बताई है। यूची कबीले, तो दोस्तों कनिंघम मौर्य ने राजपूतों की उत्पत्ति यूची कबीले से बताई। यूची कबीले से, यूची कबीला जो मध्य एशिया से आया था। कहाँ से आया था दोस्तों? मध्य एशिया से आया था। यूची कबीले से बताइए। और दोस्तों इन्होंने यूची कबीले से बताया कि गुर्जर प्रतिहार, यूची कबीले से गुर्जर प्रतिहार उत्पन्न हुए हैं, और गुर्जर प्रतिहारों से गुर्जर प्रतिहारों से अन्य राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति हुई है। ये यूची कबीले से कुषाण भी इस यूची कबीले से आए थे भारत में, मध्य एशिया से। तो कुषाणों ने गुर्जर प्रतिहार वंशों की उत्पत्ति भी यूची कबीले से हुई है, और गुर्जर प्रतिहारों से अन्य राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई है। और इन्होंने कनिंघम मौर्य ने इसका आधार ब्रांच गुर्जर अभिलेख बनाया। ब्रांच गुर्जर अभिलेख को इसका आधार होता है, आधार बताया है। जो ब्रांच गुर्जर अभिलेख जो 1978 ईस्वी का है, कब का है? 1978 ईस्वी का है। तो दोस्तों कनिंघम मौर्य ने याद रखिए, इन्होंने यूची कबीला जो मध्य एशिया का था,
सूची कबीले से गुज्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति बताई और गुज्जर प्रतिहार वंश से ही अन्य राजवंशों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा किसने बताया मुझे दोस्तों? कनिंघम मौर्य ने। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे देखते हैं। तो दोस्तों इस क्रम में अपन आगे देखते हैं कैम्पबेल व जैक्सन का मत। कैंपबेल व जैक्सन का मत तो दोस्तों कैंपबेल और जैक्सन के अनुसार एक 8वीं शताब्दी के लगभग हमारे यहाँ पे एक जाति आई थी हुण। तो हुण के साथ एक जनजाति आई खंजर जनजाति। खंजर जनजाति से गुज्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई है और इन्हीं गुज्जर प्रतिहारों से, ऐसा कैंपबेल का मानना था कि इन्हीं गुज्जर प्रतिहारों से अन्य राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति हुई है। और इन्हीं गुज्जर प्रतिहार से अन्य राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों वैसे तो हुणों के साथ एक खंजर जनजाति है जिससे किसका उत्पत्ति हुई? गुज्जर प्रतिहारों की। और गुज्जर प्रतिहारों से अन्य राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति मानी जाती है। किसके अनुसार? कैंपबेल व जैक्सन के अनुसार। अब दोस्तों इसका समर्थन भी क्या है दोस्तों? इसका समर्थन क्या है? भंडारकर। दोस्तों इसका समर्थन किसने किया है? दोस्तों इस मत का समर्थन भंडारकर, आर.पी. त्रिपाठी, व ईश्वरी प्रसाद ने किया है। इसको जरूर याद रखना है। इसका समर्थन एक तो भंडारकर ने किया था, एक आर.पी. त्रिपाठी ने किया था और एक किसने किया था? ईश्वरी प्रसाद। ये याद रखने की, इसे विशेष कर याद रखना हो। तो दोस्तों कैम्पबेल और जैक्सन ने राजपूतों की उत्पत्ति किसे बताई है? खंजर जनजाति से। खंजर जनजाति से गुज्जर प्रतिहारों का उत्पत्ति हुई और गुज्जर प्रतिहारों से अन्य राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति मानी जाती है। किसके अनुसार? कैम्पबेल के अनुसार। और इसका समर्थन किसने किया था दोस्तों? एक तो भंडारकर ने किया था, एक ईश्वरी प्रसाद ने किया था और एक किसने किया था? आर.पी. त्रिपाठी ने किया था। और इसका खंडन, इस तथ्य का खंडन भी किया था दोस्तों जी.एच. ओझा व सी.वी. वैद्य ने। इन्होंने काफी इस पूरे विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन इन दोनों ने किया था। अब इसमें और किताबों में भी किया था इसका खंडन। इसका खंडन दोस्तों ऐसे कहते हैं जैसे राजतरंगिणी ऐसे कि तो राजतरंगिणी में मतलब हुणों के साथ कोई जाति आने का कोई उल्लेख नहीं है। हुणों के आने का तो उल्लेख है लेकिन उनके साथ कोई अन्य जाति आने का उल्लेख
राज संज्ञा में नहीं दिया गया है। मटिया रासो इनमें किसी में भी खंजर जनजाति का उल्लेख नहीं मिला है। तो ये अब अपन यही देख लेते हैं कि इस विदेशी मत का खंडन, तो पूरे विदेशी मत का खंडन किया गया दोस्तों। तो ये भी याद रखना कि विदेशी मत का खंडन खंडन सीवी वैद्य व GH ओझा ने किया। ये किया था। तो अपन दोस्तों एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जैसे हमने विदेशी मत और भारतीय मत पढ़ा था। तो विदेशी मत में अपने सर्वप्रथम जेम्स टोर को देखा था। उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति सक्सीथियन जाति से बताई थी। कौन सी थी बताई थी? सक्सीथियन जाति से। फिर अब अपन ने विसेंट स्मिथ को देखा। उन्होंने पूर्ण कुषाणों से राजपूतों की उत्पत्ति बताई थी। फिर अपन ने कनिंगम मोदे को देखा। कनिंगम मोदे ने यूची जनजाति, जो मध्य एशिया की एक जनजाति थी, यूची कबीला जो मध्य एशिया में निवास करता था, वहां से आए थे, उनसे राजपूतों की उत्पत्ति बताई। और अपन एक कैम्पबेल और जैक्सन को देखा। उन्होंने खंजर जनजाति से राजपूतों की उत्पत्ति बताई है। और इन सबका खंडन सीवी वैद्य व GH ओझा ने किया। ये तो विदेशी मत हो गया दोस्तों। अब अपन देखते हैं, अपन अब भारतीय मत देखें। तो दोस्तों यहाँ विदेशी मत का समाप्त होता है। अपन भारतीय मत देखते हैं। भारतीय मत में अपन भारतीय मत के क्रम में पहला मत देखते हैं, वैदिक आर्यों की संतान। राजपूत भारतीय वैदिक आर्यों की संतान व सूर्यवंशी व चंद्र वंशी सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें, तो दोस्तों पहले पहले देखते हैं अपन किसका समर्थन किसने किया। तो इसका समर्थन GH ओझा व CV वैद्य ने किया। तो वैदिक आर्यों की संतान में व सूर्यवंशी चंद्रवंशी सिद्धांत में किसने दिया दोस्तों? CV वैद्य व GH ओझा ने। इनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति, GH ओझा व CV वैद्य के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक सत्रह से हुई। सत्रियों से हुई है। ऐसे रही दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक सत्यों से। किसके अनुसार? GH ओझा व CV वैद्य के अनुसार। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। GH ओझा मतलब गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। दोस्तों इसका अष्टाध्यायी वो बाणभट्ट। जैसे प्राचीन ग्रंथों में
प्राचीन ग्रंथों में क्षत्रियों या राजाओं, राजपुत्र शब्द का उल्लेख हुआ है। और इस राजपुत्र से ही राजपूत बने। राजपूत शब्द से ही राजपूत की उत्पत्ति हुई दोस्तों। और ये शाही परिवार से संबंधित हुए, जैसे राजा शाही परिवार से संबंधित होते थे। तो दोस्तों गौरीशंकर चंद्रोजा व शिव वैद्य ने इस आधार पर, कौन से आधार पर, अष्टाध्यायी व बाणभट्ट जैसे प्राचीन ग्रंथों के आधार पर राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताया। क्योंकि इन्होंने राजपूत शब्द का उल्लेख हुआ है, जिसका राजपूत मतलब राजा का पुत्र, राजपुत्र शाही परिवार से संबंधित होते थे। इसके अलावा महाभारत में भी उल्लेखित हुआ है। महाभारत में अस्त्र शस्त्र चलाने वाले को राजपूत कहा गया है। राजपूत कहा गया है। ये दोस्तों आधार है, ये आधार ये सुझाव वेद ने बताया। और शाही परिवारों के सदस्यों को भी राजपूत कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं। एक सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, एबीसी का पार्ट दोस्तों तुलना करके पढ़ते हैं। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। चंद्रवंशी तो दोस्तों जो इक्ष्वाकु मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु की संतान थी वो सूर्यवंशी कहलाए, और मनु के छोटे पुत्र इला की संतान वो चंद्रवंशी कहलाए। मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु की संतान सूर्यवंशी कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों? सूर्यवंशी। और दोस्तों मनु के छोटे पुत्र इला की संतानें चंद्रवंशी कहलाए। तो दोस्तों चंद्रवंशी में एक तो यादव आते, एक बाटी आते, बाटी वंश, राजवंश, बाटी राजवंश, और एक चौहान आते। चौहान राजवंश। और दोस्तों चंद्रवंशी में एक तो गुर्जर प्रतिहार, एक गुहिल आ गए, एक राठौड़ आ गए, और एक हमीर काव्य, हमीर माँ काव्य।
तो याद है मीर काव्य के अनुसार चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी उठता है कि मीर काव्य के अनुसार चौहानों को क्या कौन से वंश में रखा गया है? तो चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है, किसके अनुसार? अब मीर महाकाव्य के अनुसार चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। और ऐसे यही प्रश्न आ जाता है कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, तो जैसे आपको राजवंश दे दिया जाएगा कि पहचानिए इसमें से कौन सा चंद्रवंशी नहीं है। चार ऑप्शन दे दिए, गुर्जर प्रतिहार, गुई, राठौर, यादव, राजवंश। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से चंद्रवंशी है और कौन से सूर्यवंशी है। तो दोस्तों, एक छेवाड़ा का इंद्रपाल का एक अभिलेख मिला था, उसमें चौहानों को क्या बताया गया? इंद्र की संतान बताया गया है। इसको आगे लिखते हैं, अपन इसको मिटा देते हैं पहले। एक छेवाड़ा का अभिलेख था, छेवाड़ा के इंद्रपाल लिखते हैं इसको, इंद्रपाल के छेवाड़ा अभिलेख में चौहानों को इंद्र की संतान बताया गया है। तो कौन सा अभिलेख है दोस्तों? छेवाड़ा के इंद्रपाल का अभिलेख है, जिसमें चौहानों को इंद्र की संतान बताया गया है। और अपन इसको डिवीजन तो अभी देखते हैं कि वैदिक आर्यों की संतान श्री वैद्य और जिया सुजान बताया। वैदिक आर्यों में अष्टाध्यायी व बाणभट्ट जैसे प्राचीन ग्रंथों में राजपुत्र शब्द का उल्लेख हुआ है। तो राजपुत्र शब्द का से ही राजपूत की उत्पत्ति हुई, ऐसा इनका मानना है। और राजपूत और महाभारत में भी अस्त्र शस्त्र की पूजा करने वालों को राजपूत कहा गया है। ये श्री वैद्य और इसका ऐतिहासिक प्रमाण ही मिलता है। अब दोस्तों अपन देखते हैं अगला, इसी क्रम में अगला मत, राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुल का सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुल का सिद्धांत। तो दोस्तों इसके समर्थन में, इसका संबंध क्या है? एक तो चंद्रप्रदाय के पतिरासों में इसका उल्लेख हुआ है। पतिराज रासों में ये किसका है दोस्तों? चंद्र बरदाय का। और एक और ग्रंथ है दोस्तों, नव शशांक चरित, शशांक चरित, ये किसका है दोस्तों? पद्म गुप्त का।
तो इनमें इन दोनों में अग्निकुल के सिद्धांत का उल्लेख हुआ है। फिर और भी ग्रंथ है, अपन को ये याद रखनी है। अब अग्निकुल के सिद्धांत के अनुसार एक बार ऋषि आबू पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ उससे पहले राक्षसों का इनका इनका अटैक आक्रमण होता रहता था। तो इसके इनको यज्ञ की रक्षा के लिए ऋषि वशिष्ठ ने अपनी यज्ञ की आहुति देकर 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की। तो अपन देखते हैं कि आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे। तब यज्ञ की रक्षा के लिए के लिए यज्ञ में आहुति देकर 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की, जिनके नाम अपन इधर देख लेते हैं। यहाँ जगह कम पड़ेगी तो आगे नहीं, इसको मिटा देते हैं। दोस्तों, तो आहुति से 4 योद्धाओं उत्पत्ति की, जिनमें से गुज्जर प्रतिहार, चामा या चौहान, तीसरे थे परमार और चौथे थे चालुक्य या गुजरात के सोलंकी। चालुक्यों को सोलंकी भी बोलते। तो दोस्तों, ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर तपस्या करते समय उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की, जिनमें एक थे गुर्जर प्रतिहार, चौहान या चौहान, और एक थे परमार, और एक थे चालुक्य। चालुक्यों को अपन सोलंकी भी बोलते हैं। तो इसके समर्थन में पिता अग्निकुल का सिद्धांत। अब अग्निकुल के सिद्धांत के समर्थन में सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण एक आधुनिक कवि थे, ने भी इसका समर्थन किया था। तो इसमें तो ये आता है दोस्तों, एक तो पतिरासो और एक नवशशांक चरित। पतिरासो ग्रंथ चंद्रोपाध्याय का है और नवशशांक चरित किसका है दोस्तों? पद्मगुप्त का है। और दोस्तों, इसका भी खंडन जीएच ओझा ने किया था। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अपन अब अगली क्लास में देखते आइए।